अच्छा, जब भी राजस्थान के किलों की बात होती है तो दिमाग में क्या आता है? शौर्य, बलिदान, महान राजाओं की कहानियां, है ना? पर एक किला ऐसा भी है जिसकी पहचान सिर्फ इतिहास से नहीं बल्कि आजाद भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक से जुड़ी हुई है। और कहते हैं ना कि जहां धुआं उठता है वहां आग तो होती ही है। बस यही कहावत हमें सीधा इस कहानी के सेंटर में ले जाती है। एक ऐसी अफवाह जिसमें इतना दम था कि देश की सरकार तक हिल गई। साल था 1976 और इसी धुएं ने भारतीय सेना को पहुंचा दिया एक 400 साल पुराने किले तक। जी हां, हम बात कर रहे हैं जयपुर के जयगढ़ किले की। एक ऐसी जगह जहां इतिहास, कमाल की इंजीनियरिंग और एक ऐसा रहस्य जो आज तक नहीं सुलझा, सब एक साथ मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। तो सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने जयगढ़ को हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बना दिया। देखिए, ये कोई मामूली खजाने की खोज नहीं थी। ये एक ऐसी सनसनीखेज मुहिम थी जिसके ऑर्डर सीधे देश की सबसे पावरफुल कुर्सी से आए थे। तो हुआ ये था 1976 में जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक टिप मिली कि किले में खजाना छिपा है। फौरन इंडियन आर्मी को भेजा गया। पूरे 50 दिन तक खोज चली। बात इतनी फैल गई कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी कह दिया कि भाई बंटवारे के हिसाब से हमारा भी हिस्सा बनता है। और आखिर में नतीजा, भारत सरकार ने ऑफिशियली कहा कि हमें तो बस 230 किलो चांदी मिली है और कुछ नहीं। पर क्या सच में कहानी इतनी ही सिंपल थी? क्योंकि जो ऑफिशियल नहीं था, जो बातें दबी जुबान में हो रही थीं, वो कुछ और ही इशारा कर रही थीं। कहा जाता है कि जयपुर दिल्ली हाईवे को रातों रात सील कर दिया गया। लोगों ने अपनी आंखों से सेना के सैकड़ों ट्रकों को किले से निकलते देखा, पर इन सब का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। तो सवाल यह है कि आखिर उस रात उन ट्रकों में था क्या? ये समझने के लिए हमें पहले इस किले को ही समझना होगा। देखिए, जयगढ़ सिर्फ पत्थर और दीवारों का एक ढांचा नहीं था। इसे एक बहुत ही खास मकसद से बनाया गया था, और यही मकसद इसे दूसरे किलों से कहीं ज्यादा जरूरी और मिस्टीरियस बना देता है। इसका काम डबल था। एक तो ये एक तरह की सुपर तिजोरी थी, एक ऐसी जगह जहां कछुआ राजाओं की पीढ़ियों की दौलत सुरक्षित रखी जाती थी। और दूसरा, ये एक बॉडीगार्ड की तरह था जो नीचे बने खूबसूरत आमेर फोर्ट को प्रोटेक्ट करता था। मतलब तिजोरी भी और ढाल भी। इसकी कहानी शुरू होती है 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह प्रथम के साथ। वही मानसिंह जो मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। कहते हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान जैसे कई जंगों से बेहिसाब दौलत इकट्ठा की थी और उस खजाने को छुपाने के लिए ही इस किले की नींव रखी गई। बाद में 1726 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसे पूरा करवाया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ठीक अगले साल 1727 में जब जयपुर शहर बसाया गया तो उसका पैसा भी कहते हैं कि इसी खजाने से आया था। और इसकी डिफेंस स्ट्रैटेजी कमाल की थी। देखिए, जो किले जमीन पर होते हैं उनके चारों तरफ पानी की खाई होती है, पर यहां तो पूरा किला ही पहाड़ी पर था। तो इन्होंने ऊंची मोटी दीवारों, खुफिया सुरंगों और पहाड़ी की हाइट का फायदा उठाया। सोचिए, दुश्मन जैसे तैसे दीवार तक पहुंच भी गया तो ऊपर से गर्म तेल और खौलता हुआ पानी उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहता था। इसे जीतना लगभग नामुमकिन था। पर जयगढ़ की असली ताकत सिर्फ इसकी दीवारें नहीं थीं। नहीं, इसकी असली पावर, इसका असली खौफ तो इसके अंदर रखी एक चीज में था। एक ऐसा हथियार जो आज एक लेजेंड बन चुका है। मिलिए जय बाण से, अपने जमाने की पहियों पर चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी तोप। ये सिर्फ एक तोप नहीं है, ये इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना है। और सबसे कमाल की बात क्या है बताए? इसे कहीं बाहर से नहीं लाया गया था। इसे यहीं इसी किले के अंदर 1720 में बनाया गया था। इसका वजन पूरे 250 टन। जरा सोचकर देखिए, आज से 300 साल पहले 250 टन की चीज को बनाना और फिर उसे हिलाना, क्या कमाल की इंजीनियरिंग रही होगी। और इसकी रेंज लगभग 35 किलोमीटर। कहानी तो ये भी है कि इसे सिर्फ एक बार टेस्ट फायर किया गया था और इसका गोला यहां से 35 किलोमीटर दूर चाकसू नाम की एक जगह पर जाकर गिरा। कहते हैं जहां गोला गिरा वहां एक तालाब बन गया और वो तालाब आज भी है। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, इतनी बड़ी, इतनी जबरदस्त तोप कभी किसी लड़ाई में इस्तेमाल ही नहीं हुई। जीरो, एक बार भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसका डर ही इतना था कि किसी दुश्मन ने कभी जयगढ़ की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत ही नहीं की। और ये बात हमें बताती है कि जयगढ़ कितना सेल्फ सफिशिएंट था। मतलब यहां सिर्फ हथियार रखे नहीं जाते थे बल्कि बनाए जाते थे।
इसी किले के अंदर तोपें ढालने की पूरी फैक्ट्री थी, जो उस जमाने की एडवांस मेटलर्जी का एक बेहतरीन सबूत है। तो हथियारों और तोपों की बात तो हो गई, पर जयगढ़ की इंजीनियरिंग का एक और कमाल है जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है, और वो है इसका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। अब सवाल ये उठता है कि एक सूखी पहाड़ी पर बना किला, जहां पानी की हमेशा कमी रहती है, वहां 10,000 सैनिकों के लिए सालों तक पानी का इंतजाम कैसे होता था? इसका जवाब है उस जमाने का एक कमाल का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। होता ये था कि आसपास की पहाड़ियों पर 5-6 किलोमीटर लंबा नहरों का एक जाल बिछा था। जब बारिश होती तो पानी इन नहरों में आता। पहली कुछ बारिश का पानी सिर्फ नहरों की सफाई के लिए एक अलग टैंक में भेज दिया जाता था। उसके बाद साफ पानी को कई छोटे छोटे टैंकों से गुजारा जाता था, ताकि मिट्टी कचरा सब नीचे बैठ जाए, और फिर एकदम साफ पानी एक बहुत बड़े ढके हुए अंडरग्राउंड टैंक में जमा हो जाता था। और इस मेन टैंक की कैपेसिटी कितनी थी? 60 लाख गैलन। ये इतना पानी था कि अगर 2 साल तक भी बारिश ना हो, तब भी किले में मौजूद 10,000 सैनिकों को पानी की कोई कमी नहीं होती। ये सिर्फ एक वाटर टैंक नहीं था, ये किले की लाइफलाइन थी। और अब कहानी वापस घूमकर वहीं आ जाती है। वो जो खजाने की अफवाह थी, वो इसी विशाल सीलबंद पानी के टैंक से जुड़ी थी। जब 1976 में सेना आई, तो उनकी खोज का मेन फोकस यही अंडरग्राउंड टैंक था। ऐसा माना जाता था कि राजाओं ने अपना खजाना इसी पानी के टैंक में दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा था। तो सवाल फिर वही, क्या सेना को कुछ मिला? और यहीं से कहानी के 2 हिस्से हो जाते हैं। एक वो जो हमें ऑफिशियली बताया गया, और दूसरा वो जो आज भी सिर्फ अफवाहों में जिंदा है। तो एक तरफ है ऑफिशियल कहानी, पाकिस्तान ने अपना हिस्सा मांगा, सरकार ने कहा कि सिर्फ 230 किलो चांदी मिली और खोज बंद, बस। दूसरी तरफ है वो बातें जो कभी रिकॉर्ड पर नहीं आईं, कि जयपुर दिल्ली हाईवे रात में बंद था, सैकड़ों आर्मी ट्रक किले से निकले और एक एयरपोर्ट की तरफ गए जहां हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहे थे। तो सच क्या है? क्या वाकई कुछ नहीं मिला, या फिर कुछ ऐसा मिला जिसे छिपाना बहुत जरूरी था? असल में उन ट्रकों में क्या था और वो आखिर गए कहां, ये आज तक एक स्टेट सीक्रेट है। सच क्या है, वो सरकारी फाइलों में बंद है, और इमरजेंसी का दौर था, तो उस वक्त किसी ने सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं की, और सच आज तक बाहर नहीं आया। और यही सवाल जयगढ़ किले को सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि एक जिंदा रहस्य बना देता है। आखिर वो कौन सा खजाना था या कौन सा राज था जो इतना बड़ा था कि लगभग आधी सदी बीत जाने के बाद भी उसका सच आज तक उन्हीं पत्थरों के नीचे दफन है?